बिहार की, जहां पर बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गठबंधन को लेकर बैठक हुई थी और आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी ही सीएम चेहरा होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम चेहरे पर कांग्रेस नेता बयानबाजी से बचे, सभी सहयोगी दलों को उचित सम्मान मिलेगा, समय पर सीट बंटवारे का फैसला भी होगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल शाम 7 बजे महागठबंधन की ये बड़ी बैठक हुई पटना में और उस बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पर सीट बंटवारे का फैसला होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में अब बेहद नजदीक है और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का कोई पेच नहीं फंसेगा और फैसला जल्द होगा, समय पर होगा। सीएम चेहरा भी तेजस्वी यादव होंगे, इसको लेकर आरजेडी ने नसीहत भी दी है। कांग्रेस नेताओं से साफ तौर पर कहा है कि सीएम चेहरे को लेकर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी ना करे, तो सभी सहयोगी दलों को उचित सम्मान भी मिलेगा, समय पर सीट बंटवारा भी होगा। तो ये बैठक में खास बातें निकलकर सामने आई, जिस पर पूरी तरह से चुनावी मोड जो है अब इस समय नजर आ रहा है महागठबंधन का। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता किसी भी तरह की बयानबाजी ना करें। मेरे सहयोगी संजीव राय इस समय पटना से लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, बैठक हुई है कल शाम 7 बजे और ऐसे में सीएम जो है चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव का नाम महागठबंधन की ओर से रहेगा, ये तय है, क्योंकि बैठक में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। देखिए जी, बिल्कुल आरजेडी की तरफ से तो पहले से ही था कि सीएम के चेहरे होंगे तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि जितने सहयोगी दल थे, कांग्रेस हो, वाम दल हो या अन्य तमाम दल हो, तो एक तरह से जो मंथन हुआ उसमें मंथन में निकल कर आया कि आगे जो नेतृत्व तय, वो नेतृत्व तेजस्वी यादव होंगे सीएम चेहरे के लिए 2025 के चुनाव में। कई सारी बातें और अटकलें आ रही थी कि कांग्रेस नाराज चल रही है, कांग्रेस जो है सीटों को लेकर काफी नाराज है। तो देखिए, सीटों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि समय आने पर सीटों का भी बंटवारा होगा और कांग्रेस के एक विधायक ने भी कहा कि बिल्कुल तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरे होंगे, युवा है और ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि जो इनका गठबंधन है 2025 तो महागठबंधन की बैठक हुई है देर शाम और ऐसे में यह फैसला उसमें लिया गया है कि तेजस्वी यादव ही अब सीएम का चेहरा होंगे। इसको लेकर कोई भी नेता महागठबंधन का बयानबाजी ना करे और सीट बंटवारे का फैसला भी समय पर होगा। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि सीट बंटवारा एक ऐसा मुद्दा है कहीं ना कहीं महागठबंधन में कि आखिर इसको लेकर आखिरी तक पेच फंसा रहता है और ऐसे में कई बार तो अब देखना है कि कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आएंगी और इसके अलावा आरजेडी कितनी सीटें लेती है, तो इस पर भी नजर रहेगी कि आखिर सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लीड रोल में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। सहयोगी संजीव एक बार फिर से जुड़ गए। संजीव, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि कल का जो मंथन हुआ है वो बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने तमाम प्रवक्ताओं को, तमाम नेताओं को जिला स्तर तक बिल्कुल साफ निर्देश दिया है कि कोई भी ऐसी बयानबाजी ना हो जो पार्टी के विरुद्ध हो, पार्टी और तमाम जो दल है उनके विरुद्ध हो। तो तेजस्वी जान रहे हैं कि अगर कोई दल का प्रवक्ता या कोई बयान देता है तो वो उसको, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उसका बिल्कुल उसको भुजाना चाहेंगे। तो कल के बैठक में बहुत सारी बातें हुई है, चाहे वो बयान को लेकर हो या फिर किस तरह से आगे जो है 2025 के पहले जो एक मजबूत गठबंधन तय हो, सीटों का बंटवारा हो, सीटों को लेकर जो समन्वय है वो बरकरार रहे। क्योंकि देखिए, माले कांग्रेस या फिर आपको मैं बता दूं कि और तमाम दल जिसको कि तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट किया जाए। और तेजस्वी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक मोटी जो एक बड़ा जनाधार है वो है एमवाई समीकरण, यानी कि मुसलमान और यादव। इसके अलावा जो कुशवाहा समीकरण है उसको भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं और अगड़ों को लेकर भी वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो। तो देखिए, बीजेपी जिस तरह से 26% वोट बैंक, अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार 2005 के बाद उस पर पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं और लगातार वो उन वर्गों के लिए करते भी रहे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी के साथ यही है
कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है वो अगर इनके झोली में आता है तो एक बड़ा कह सकते हैं कि जनाधार इनके पास आ सकता है। तो तेजस्वी बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और विधानसभा में यही कारण है कि लगातार हमलावर हैं वो जेडीयू और बीजेपी पे। और कल के मंथन के बाद ये साफ हो गया कि जो गठबंधन के अंदर अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस नाराज चल रही है, कांग्रेस अलग लड़ सकती है, वाम दल को कितनी सीटें मिलेगी, और ये समीकरण भी तय होगा कि किस सीट पर जीत तय हो सकती है। क्योंकि देखिए बिहार में जातीय समीकरण हर जिले में अलग अलग तरीके, हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तरीके से है। लोकसभा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। तो तेजस्वी ये जान रहे हैं कि एक एक वोट बैंक काफी मायने रख, मार्जिन होता है 2000, 500, 1000। संजीव, ये इसलिए तो नहीं क्योंकि देखिए वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ महारत हासिल है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की आवाज उठाई गई? क्योंकि बैठक में तो कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए होंगे, कांग्रेस यहां पर क्यों पीछे नजर आई? देखिए मैंने कहा आपको कि कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि बेहतर चेहरे हैं तेजस्वी, यानी कि कंसेंट साफ है, यानी कि लोगों के बीच समन्वय बरकरार है। कांग्रेस ने भी मन बना लिया है, माइंड मेकअप हो चुका है। दिल्ली चुनाव के बाद एक बड़ा झटका कांग्रेस को भी लगा है। बिहार में कांग्रेस का जनाधार बहुत कुछ नहीं है, आरजेडी का जो वोट बैंक है उस पे जो है कांग्रेस का जनाधार टिका हुआ है। हालांकि राहुल गांधी की कोशिश बहुत रही, उसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस का पुराना जनाधार था उसको लौटाने में अभी बहुत समय लगेगा और कोशिश भी कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव एक ऐसे चेहरे हैं जो कि युवा, और इस पर तमाम दलों का एक तरह से कह सकते हैं कि मन बन चुका है और तेजस्वी ही चेहरे होंगे, ये तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।